आदरणीय साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, आज 30वां दिन एक श्रृंखला का आज समापन दिवस है और इस श्रृंखला यानी अवेयरनेस टू ट्रांसफॉर्मेशन में हमारा फोकस था ट्रांसफॉर्मेशन पर। ट्रांसफॉर्मेशन, और इसे हमने हर दिन अलग अलग तरह की मुद्राएं, पोस्चर्स, भाव भंगिमा से सीखा। और आज इस इंटायर सीरीज के समापन दिवस पर आज हम उन्हीं तमाम मुद्राओं को जो हमने सीखा समराइज करेंगे, गहराई ज्ञान ग्रहण करेंगे कि ये मुद्राओं के करने की प्रोसीजर क्या है, इनके फिजिकल बेनिफिट्स क्या हैं, मेंटल बेनिफिट्स क्या है, किस तरह से ये हमारे शरीर पर स्पिरिचुअली इफेक्ट डालते हैं। तो योग शास्त्र के मुताबिक आज इनकी गहराई से अध्ययन करेंगे। तो आइए हमारे साथ आज संपूर्ण सेशन मुद्रा को समर्पित करते हैं। इस 30 दिवस के अवेयरनेस टू ट्रांसफॉर्मेशन योगा जर्नी आज अंतिम दिन में इस श्रृंखला के सभी योगा जर्नी के योद्धाओं को मैं नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, हृदय से स्वागत करता हूं। और आज का यह दिन केवल एक इस सीरीज का समापन, कंक्लूजन नहीं है, बल्कि यह एक नया प्रारंभ, न्यू बिगिनिंग है। 30 दिन पहले हमने एक संकल्प लिया था अपने शरीर को समझने का, अपने मन को साधने का और अपनी आत्मा से जुड़ने का। और आज जब हम इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर खड़े हैं तो एक प्रश्न अपने आप से पूछिए, क्या मैं वही व्यक्ति हूं जो 30 दिन पहले था? क्या मेरी सोच, मेरी ऊर्जा, मेरी जागरूकता बदली है? यदि आपका उत्तर हाँ है तो यही आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। और इसी परिवर्तन की ओर गहराई देने के लिए आज हम इस श्रृंखला में मैंने जो बात किया था मुद्रा का, साइंस ऑफ मुद्रा की बात हम करेंगे। सबसे पहले तो जानिए कि मुद्रा क्या है। तो मुद्रा केवल हाथों की एक स्थिति, हैंड गेस्चर नहीं है, यह एक ऊर्जा सर्किट है, एनर्जी सर्किट है। जानते हैं ना साथियों, हमारे शरीर में 5 तत्व होते हैं: अग्नि, फायर, वायु, एयर, आकाश, स्पेस, पृथ्वी, अर्थ, जल, वाटर। और आश्चर्य की बात यह है कि हमारी उंगलियां इन तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं। खासकर जब हम विशेष तरीके से उंगलियों को जोड़ते हैं तो हम अपने शरीर की ऊर्जा को संतुलित करते हैं। और मुद्रा का विज्ञान यही है। आधुनिक विज्ञान भी यह मानता है कि हमारे शरीर नर्व एंडिंग्स है और बायो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हैं जो लगातार काम करते हैं। और जब हम किसी मुद्रा को बनाते हैं तो यह मस्तिष्क को संकेत भेजती है, हार्मोनल सिस्टम को प्रभावित करती है और शरीर के ऊर्जा प्रवाह को नियंत्रित करती है। और योग और ध्यान में मुद्रा का ध्यान अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप ध्यान में बैठते हैं और ज्ञान मुद्रा बनाते हैं तो आपकी चेतना, कंसंट्रेशन ऊंची होती है, आपका मन शांत होता है और आप असली स्वरूप, ट्रू सेल्फ के करीब आते हैं। साथियों, अभी तक हमने जो भी सीखा ये सब को हम आज करेंगे रिवीजन, और इसके साथ ही हम समरी के रूप में यह भी जानेंगे कि हमने ज्ञान मुद्रा सीखा था जो कि एकाग्रता बढ़ाती है, स्मरण शक्ति, मेमोरी तेज करती है और ध्यान को गहरा बनाती है। हम आगे प्राण मुद्रा सीखेंगे जो शरीर में ऊर्जा बढ़ाती है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है। हम अपान मुद्रा सीखेंगे जो कि हमारे शरीर को डिटॉक्स में मदद करती है, पाचन तंत्र को सुधारती है। हमने अंजलि मुद्रा सीखना है जो कि विनम्रता और संतुलन, बैलेंस सिखाती है, दिल और दिमाग के बीच सामंजस्य लाती है। और ट्रांसफॉर्मेशन का असली रहस्य यही है। ट्रांसफॉर्मेशन कहीं बाहर से नहीं आता, ट्रांसफॉर्मेशन तो अंदर से उत्पन्न होता है। जब आपका मन शांत होता है, जब आपकी ऊर्जा संतुलित होती है, जब आपकी चेतना जागृत होती है, तब आप केवल जीते नहीं हैं बल्कि आप सच में जीना शुरू करते हैं
और यही मुद्रा का चमत्कार है। बिना दवा, मेडिसिन, बिना मशीन, केवल अपने शरीर और चेतना के माध्यम से आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। और पिछले 30 दिन की यात्रा, इन 30 दिनों में आपने सीखा अपने शरीर को सुनना, बॉडी अवेयरनेस, अपने मन को नियंत्रित करना, माइंड कंट्रोल, अपनी आदतों को बदलना, हैबिट ट्रांसफॉर्मेशन, और अब अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करना, एनर्जी मास्टरी। यह कोई छोटी बात नहीं है। अब आप सामान्य व्यक्ति नहीं रह गए, आप एक जागरूक, अवेयर और सशक्त, इंपावर्ड व्यक्ति हैं। अगर आप सच में इस यात्रा को सफल बनाना चाहते हैं ना, तो इन 3 बातों को जीवन में उतार लीजिए। पहला तो कंसिस्टेंसी, निरंतरता। रोज 1 घंटा 30 मिनट जितना भी है कीजिए, तब चमत्कार होगा। अवेयरनेस, जागरूकता, हर कार्य में सजग रहिए, माइंडफुली कीजिए, और फेथ, विश्वास रखिए, अपने शरीर और इस प्रक्रिया पर भरोसा रखिए। साथियों, हम मुद्रा के रिवीजन क्लास आज कर रहे हैं। यह संस्कृत शब्द मुद्रा का अर्थ होता है भाव भंगिमा, गेस्चर और एटीट्यूड। ये मुद्राएं अतीन्द्रिय, भावनात्मक, भक्तिपूर्ण और सौंदर्य बोधक हो सकती है। और योगियों ने मुद्राओं की अनुभूति शक्ति प्रवाह की स्थितियों के रूप में की है, जिनका उद्देश्य होता है व्यक्ति की प्राण शक्ति को ब्रह्मांडीय प्राण शक्ति के साथ जोड़ना। कुलार्णव तंत्र के अनुसार मुद्रा की व्युत्पत्ति मुद धातु से हुई है, जिसका अर्थ है प्रसन्नता या उल्लास, और द्र के कारण रूप द्रव्य का अर्थ होता है खींचना। मुद्रा को मुहर, लघु मार्ग या पार्श्वपथ के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। मुद्राएं सूक्ष्म शारीरिक गतियों का संयोजन है, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्टल फिजिकल मूवमेंट which alter mood, attitude, perception and which deepen awareness and concentration। ये हमारी मनोवृत्ति, मनोदशा और सहज बोध में परिवर्तन लाती है और सजगता और एकाग्रता को गहरा बनाती है। किसी मुद्रा में आसन, प्राणायाम और मानस दर्शन के अभ्यासों के साथ संपूर्ण शरीर की सहभागिता हो सकती है, और दूसरी ओर यह केवल हस्त मुद्रा भी हो सकती है। हठ योग, प्रदीपिका एवं अन्य योग शास्त्रों में मुद्रा को योगांग कहा गया है, जिसमें बहुत सूक्ष्म सजगता की आवश्यकता होती है। आसन, प्राणायाम और बंध में कुछ दक्षता प्राप्त हो जाने और स्थूल अवरोधों को दूर कर देने के बाद मुद्रा से परिचय होना चाहिए। और प्राचीन काल से आज तक विभिन्न प्रकार के प्राचीन ग्रंथों में मुद्राओं का उल्लेख किया गया है, ताकि आगे की पीढ़ी के लिए इन्हें सुरक्षित रखा जा सके। इस विषय पर स्पष्टता से वर्णन आज मिलेगा आपको, क्योंकि इन अभ्यासों को करने से पहले आपको विधि को सीखना है, व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करना है। और मुद्राओं के अभ्यास उच्च कोटि के हैं, जिनमें प्राणों, चक्रों एवं कुंडलिनी का जागरण होता है, और उच्च साधकों को महान सिद्धियां प्राप्त होती है। मुद्रा एवं प्राण, ये जानते हैं, मुद्राओं के अभ्यास में जो भाव और भंगिमाएं अपनाई जाती हैं, वह अन्नमय कोश, मनोमय कोश और प्राणमय कोश के बीच सीधा संबंध स्थापित करती है। प्रारंभ में इसके जो प्रैक्टिशनर हैं, इनके भीतर शरीर में प्राण प्रवाह के प्रति सजगता विकसित होती है, और अंततः यह कोशों में प्राणिक संतुलन स्थापित करता है और सूक्ष्म ऊर्जा को ऊपर के चक्रों में दिशांतरित करता है, जिससे चेतना की उच्च स्थिति प्राप्त होती है। जिस प्रकार प्रकाश या ध्वनि के रूप में ऊर्जा तरंगे जब किसी दर्पण या खड़ी चट्टान से टकराती है तो वहां से परावर्तित होती है, रिफ्लेक्ट होती है, ठीक उसी प्रकार मुद्राएं भी प्राण की दिशा को परिवर्तित करती है। नाड़ियों और चक्रों से निरंतर प्राण का विकिरण होता है, जो सामान्य रूप से शरीर के बाहर निकलकर बाह्य जगत में बिखर जाता है। मुद्राओं के अभ्यास से शरीर में अवरोधक उत्पन्न किए जाते हैं, जो ऊर्जा प्रवाह की दिशा को बदलकर उसे पुनः शरीर के भीतर वापस ले आते हैं। जैसे क्षणमुखी मुद्रा में उंगलियों से आंखों को बंद करने से आंखों के द्वारा
बाहर निकलने वाला प्राण परिवर्तित होकर शरीर में वापस आ जाता है। इसी प्रकार वज्र नाड़ी द्वारा उत्सर्जित होने वाली काम ऊर्जा वज्रोली मुद्रा के अभ्यास से पुनः मस्तिष्क की ओर देशांतरित हो जाती है। और तंत्र शास्त्रों में कहा गया है कि प्राण के बिखराव को यदि मुद्रा के अभ्यास द्वारा रोक दिया जाए तो मन अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट हो जाता है, जिससे स्वाभाविक रूप से प्रत्याहार और धारणा की स्थिति आ जाती है और प्राण को वापस लाने की क्षमता प्राप्त होने के कारण कुंडलिनी के जागरण मुद्राओं के अभ्यास का महत्वपूर्ण स्थान है। इसी कारण क्रिया और कुंडलिनी योग के अभ्यासों में बड़ी संख्या में इनका समावेश किया गया है। अगर मैं मुद्राओं पर एक वैज्ञानिक दृष्टि डालूं साथियों, साइंटिफिक लुक, तो वैज्ञानिक शब्दावली में मस्तिष्क स्तंभ के चारों ओर मस्तिष्क के प्रारंभिक क्षेत्रों में, जो प्राथमिक क्षेत्र हैं, इनमें उत्पन्न होने वाले जो अचेतन प्रक्रियाएं हैं और पुरानी सहज वृत्ति जन्य आदतों को मूल तक पहुंचाने और उन्हें प्रभावित करने के लिए मुद्राएं एक उत्तम साधन है। It provides a means to access and influence the unconscious reflexes and primal instinctive habit pattern that originate in the primitive area of the brain around the brain system. साथियों, वे इन क्षेत्रों के साथ एक सूक्ष्म अबौद्धिक संबंध स्थापित करती है। प्रत्येक मुद्रा एक अलग संबंध का निर्माण करती है और शरीर, मन एवं प्राण उसी के अनुसार उसका प्रभाव पड़ता है। इसका लक्ष्य है एक निश्चित शारीरिक स्थिति या मुद्रा का सृजन करना, जो बार बार दोहराए जाने पर अभ्यासी को सहज वृत्ति से उत्पन्न आदतों से मुक्त कर अधिक शुद्ध चेतना को स्थापित कर सके। जैसा कि मैंने पहले भी बात किया कि योग मुद्राओं को 5 समूह में बांटा गया है। पहला तो होता है हस्त मुद्रा, यानी कि हैंड मुद्रा। ये ध्यान की मुद्राएं होती हैं, हाथों द्वारा उत्सर्जित होने वाले प्राण को पुनः शरीर में वापस कर देती है। और ऐसी मुद्राएं जिनमें अंगूठे और तर्जनी को मिलाकर रखा जाता है, बहुत सूक्ष्म स्तर पर मोटर कॉर्टेक्स को प्रेरित करती है, जिससे ऊर्जा का एक परिपथ निर्मित होता है जो हमारे मस्तिष्क से निकलकर हाथ तक आता है और फिर वापस मस्तिष्क में जाता है। इस प्रक्रिया की सचेतन सजगता में बहुत शीघ्र अंतर्मुखता की अवस्था प्राप्त होती है। और इस समूह में आते हैं ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा, योनि मुद्रा, भैरव मुद्रा, हृदय मुद्रा। और दूसरा होता है मन मुद्राएं, जिसे हेड मुद्रा कहते हैं। ये अभ्यास कुंडलिनी योग के अभिन्न अंग हैं और इनमें से कई अपने आप में ध्यान की विधियां भी हैं। इनमें आंखों, कानों, नाक, जीवा एवं ओठों का उपयोग किया जाता है। और इसमें संभावी मुद्रा, नासिकाग्र दृष्टि, खेचरी मुद्रा, काकी मुद्रा, भुजंगिनी मुद्रा, भूचरी मुद्रा, आकाशी मुद्रा, शरणमुखी मुद्रा और उन्मनी मुद्रा आते हैं। जो तीसरा प्रकार होता है इसे कहते हैं काया मुद्राएं। इन अभ्यासों में शारीरिक स्थितियों के साथ श्वसन और एकाग्रता को जोड़ा जाता है। और इस समूह में आते हैं प्राण मुद्रा, विपरीत करणी मुद्रा, योग मुद्रा, पाशिनी मुद्रा, मांडुकी मुद्रा और तड़ागी मुद्रा। जो चौथा मुद्राएं आते हैं इन्हें कहते हैं बंध मुद्रा, लॉक मुद्राज। इन अभ्यासों में मुद्रा एवं बंध का योग होता है, यानी दोनों होते हैं, और ये शरीर के प्राण से ऊर्जान्वित कर देते हैं और उसे कुंडलिनी जागरण के लिए तैयार करते हैं। इस समूह में आते हैं महामुद्रा, महाभेद मुद्रा, महावेद मुद्रा और अंतिम जो होता है 5वां मुद्राओं का प्रकार, इसे बोलते हैं आधार मुद्रा, यानी कि पेरिनियल मुद्रा। यह अभ्यास प्राण को निम्न केंद्रों से पुनः मस्तिष्क की ओर देशांतरित करते हैं। काम ऊर्जा के ऊर्ध्व गमन से संबंधित मुद्राएं, और इसमें आते हैं अश्विनी मुद्रा, वज्रोली, सहस्रोली मुद्रा। इन समूहों की मुद्राएं प्रमस्तिष्कीय
प्राणदस्ता जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है कि अधिकांश क्षेत्र को प्रभावित करती है। सिर और हाथों से संबंधित मुद्राओं का अपेक्षाकृत अधिक संख्या में होना इस बात का संकेत है कि इन दो क्षेत्रों से आने वाली सूचनाओं का अर्थ समझने और तदनुरूप कार्य करने में प्रमस्तिष्क का 50% हिस्सा व्यस्त रहता है। और मुद्राओं का अभ्यास या तो आसन और प्राणायाम के साथ मिलकर कराना चाहिए या फिर उनके बाद। योग शास्त्रों में वर्णित मुद्राओं में से चुनकर कुछ मुद्राओं हम कर रहे हैं और मुद्राओं के संबंध में हम पहले भी जानकारी हासिल किए हैं इंट्रो क्लास में। तो आज हम ज्ञान मुद्रा को जानेंगे, जैसा कि हमने हर दिन कर ही रहे हैं ध्यान के दौरान। तो ज्ञान मुद्रा में करना क्या होता है कि ध्यान के किसी भी सुविधाजनक आसन में पहले बैठ जाइए। इस ज्ञान मुद्रा को बोलते हैं फिजिक गेस्चर ऑफ नॉलेज। और ध्यान के किसी सुविधाजनक आसन में बैठ गए और दोनों तर्जनी उंगली को यानी कि इंडेक्स फिंगर को इस प्रकार मोड़ना है कि उनका स्पर्श अंगूठों के आधार से हो। फोल्ड द इंडेक्स फिंगर सो दैट दे टच द इनसाइड रूट ऑफ द थंब। और दोनों हाथों को अन्य 3 अंगुलियों को इस प्रकार सीधा रखें कि वे एक दूसरे से अलग और शिथिल भी रहें। और हाथों को घुटने पर इस प्रकार रखना है कि हथेलियां नीचे की ओर रहे। हाथों और भुजाओं को शिथिल करना है। तो यह तो बेसिक ज्ञान मुद्रा हो गया। अब मैं बात करता हूं चिन्ह मुद्रा का। ये चिन्ह मुद्रा ज्ञान मुद्रा की तरह ही है। अंतर सिर्फ इतना ही है कि इसमें दोनों हथेलियां ऊपर की ओर रहती है और हथेलिया के पीछे का भाग घुटनों पर रहता है। हाथों और भुजाओं को शिथिल करना होता है। और क्रम ध्यान के अभ्यास के समय यदि कोई विशेष निर्देश ना हो तो हाथों को इन दोनों में से किसी एक मुद्रा में आप रख सकते हैं, चाहे ज्ञान मुद्रा हो या चिन्ह मुद्रा। अगर इसके लाभ की बात नहीं करूं साथियों, तो ज्ञान मुद्रा और चिन्ह मुद्रा बिल्कुल सरल है ना, हम हर दिन कर ही रहे ना। लेकिन महत्वपूर्ण मनोस्नायुविक अंगुली बंध है जो ध्यान के आसन को और बेहतर बनाता है। हमारे हथेलियों और अंगुलियों के पोरों में अनेक नाड़ियों का अंत होता है जिससे निरंतर ऊर्जा बाहर निकलते रहती है। और जब तर्जनी अंगूठे का स्पर्श करती है ना, तो एक ऊर्जा पथ का निर्माण होता है। जो ऊर्जा सामान्य रूप से वातावरण में बिखर कर नष्ट हो जाती है, वह शरीर में वापस आकर मस्तिष्क की ओर जाती है। और जब अंगुलियों और हाथों को घुटनों पर रखा जाता है तो घुटने ऊर्जा के प्रति सुग्राही हो जाते हैं, जिसके कारण एक अन्य प्राण पथ निर्मित होता है जो हमारे शरीर में प्राण के स्तर को बनाए रखता है और उसे वापस शरीर में ले जाता है। इसके अतिरिक्त हाथों को घुटने पर रखने के से एक नाड़ी में उद्दीप उत्पन्न होता है जो घुटनों से निकलकर जांघों के भीतर से होते हुए मूलाधार तक पहुंचती है और यह गुप्त नाड़ी कहलाती है। इस नाड़ी को सक्रिय बनाने से हमारे मूलाधार चक्र में स्थित ऊर्जाओं में उद्दीपन पैदा होता है। और जब चिन्ह मुद्रा में हथेलियां ऊपर की ओर होती है ना, तब वक्ष प्रदेश खुलता है। अभ्यासी को इसका अनुभव हल्केपन एवं ग्रहणशीलता के रूप में होता है और ज्ञान मुद्रा में ऐसा नहीं होता। अगर इसके वेरिएशन की बात करूं तो ज्ञान और चिन्ह मुद्राओं के अभ्यास में प्रायः अंगूठे और तर्जनी के अग्रभागों को एक दूसरे का स्पर्श कराया जाता है, जिससे एक वृत्त का निर्माण होता है। और प्रारंभिक अभ्यासियों को यह प्रकारांतर कम सुरक्षित लग सकता है, क्योंकि लंबे समय तक ध्यान में बैठने पर जब शरीर की चेतना लुप्त होने लगती है तब अंगूठे एवं तर्जनी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अन्यथा यह प्रकारांतर मूल अभ्यास के समान ही प्रभावकारी है। और चिन्ह मुद्रा और ज्ञान मुद्रा का प्रभाव जानते हैं, बहुत सूक्ष्म होता है और इसके द्वारा चेतना में होने वाले परिवर्तन को समझने के लिए अभ्यासी को बहुत संवेदनशील होने की आवश्यकता है।
और अभ्यास के साथ मन मुद्रा के साथ तालमेल बैठा लेता है। अभ्यास के साथ मन मुद्रा के साथ तालमेल बैठा के और तब इस मुद्रा का अभ्यास किया जाता है तो ध्यान अवस्था में प्रवेश करने का संकेत उसे प्राप्त हो जाता है। और ज्ञान मुद्रा का अर्थ जानते हैं, अंतर ज्ञान की स्थिति। और चिन्ह शब्द चित्त से बना है जिसका अर्थ होता है चेतना। इस प्रकार चिन्ह मुद्रा चेतना की अतीन्द्रिय शक्ति है। प्रतीकात्मक रूप से कनिष्ठा, अनामिका एवं मध्यमा अंगुलियां प्रकृति के 3 गुण तमस, रजस और सत्व के बोध कराती है और चेतना को अज्ञान से ज्ञान लोक में ले जाने के लिए इन 3 अवस्थाओं को पार करना आवश्यक है। ये तर्जनी अंगुली इंडेक्स फिंगर है ना, जीवात्मा का प्रतीक है और अंगूठा थंब परम चेतना का। ज्ञान एवं चिन्ह मुद्राओं में जीवात्मा हमारी तर्जनी, परम चेतना अंगूठे के प्रति नत मस्तक होता है और इसकी अपार शक्ति को स्वीकारता है। तर्जनी अंगूठे का स्पर्श कर रही है जो दोनों अनुभूतियों के परम योग और योग की पराकाष्ठा का प्रतीक है। हमने सीखा है योनि मुद्रा यानी अट्यूड ऑफ द वोम और सोर्स। ध्यान के किसी आरामदायक आसन में हम बैठ जाते हैं, सिर और मेरुदंड को सीधा रखते हैं और हथेलियों को मिलाकर इस प्रकार रखते हैं, अंगुलियों और अंगूठे सीधे और शरीर से दूर रहें। और तर्जनी अंगुली के गद्दे को एक साथ रखते हुए कनिष्ठा, अनामिका और मध्यमा को भीतर की ओर इस प्रकार मोड़ते हैं कि ये अंगुलियों के पिछले भाग पर एक दूसरे का स्पर्श करें। कनिष्ठा, अनामिका और मध्यमा अंगुलियों को आपस में फंसा लेते हैं और अंगूठे को शरीर की ओर लाएं और अंगुलियों को गद्दे को इस प्रकार मिलाएं कि वो एक योनि मूल का आकार ग्रहण कर ले। अगर इसके लाभ बताऊं साथियों तो इस अभ्यास में अंगुलियों को आपस में फंसाने से दाहिने हाथ से बाएं हाथ में और बाएं हाथ से दाहिने हाथ में ऊर्जाओं का पूर्ण परगामी संयोजन होता है। साथ ही शरीर में ऊर्जा को संतुलित करते हैं और यह अभ्यास हमारे मस्तिष्क के दाहिने और बाएं गोलार्ध की गतिविधियां भी संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है। प्लेसिंग द टिप्स ऑफ द फिंगर्स एंड थम्स टुगेदर फर्दर इंटेंसिफाई द फ्लो ऑफ प्राणा। तर्जनी अंगुलियों और अंगूठे के पोरों को एक साथ रखने से प्राण प्रवाह में और अधिक तीव्रता आती है। यह मुद्रा ध्यान में हमारे शरीर और मन को और अधिक स्थिर बनाती है और एकाग्रता, सजगता एवं आंतरिक शारीरिक शिथिलीकरण का विकास करती है। यह हमारे प्राण को बाहर जाने से रोककर उसे पुनः शरीर के भीतर प्रेषित करती है। इस मुद्रा का अभ्यास करते समय कोहनियां स्वाभाविक रूप से बगल की ओर हो जाती हैं जिससे वक्ष प्रदेश को फैलाने में सहायता प्राप्त होती है। और अगर इसके प्रकारांतर वेरिएशन की बात करूं तो मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा अंगुलियों को आपस में फंसाकर उन्हें भीतर की ओर मोड़े बिना ही योनि मुद्रा की जा सकती है और अंगूठे को सामने की ओर फैली हुई तर्जनियों के सामने आपस में फंसाया जा सकता है या गद्दों को एक दूसरे का स्पर्श कराते हुए उन्हें सामने की ओर फैलाकर रखा जा सकता है। ये योनि शब्द का अर्थ जानते हैं, गर्भाशय या स्रोत। योनि मुद्रा गर्भाशय या सृष्टि मूल में स्थित आद्य शक्ति का आवाहन करती है। योनि मीन्स वोम और सोर्स। योनि मुद्रा इन्वोक्स द प्राइमल एनर्जी इनहेरेंट इन द वोम और सोर्स ऑफ क्रिएशन। हमने सीखा था भैरव मुद्रा, फियर्स और टेरिफाइंग एटीट्यूड। अपने सिर और मेरुदंड को सीधा रखते हुए ध्यान के किसी आरामदायक स्थिति में हम बैठ गए थे और दाहिने हाथ को बाएं हाथ के ऊपर इस प्रकार रखते थे कि दोनों अंगुलियां ऊपर की ओर रहे। दोनों हाथों को गोद में विश्राम की स्थिति में हमें रखना है और आंखों को बंद करके पूरे शरीर को स्थिर रखते हुए उसे विश्राम की स्थिति में लाना।
और इसमें वेरिएशन भी है कि जब बाएं हाथ को दाहिने हाथ के ऊपर रखा जा सकता है तो उसे भैरवी मुद्रा कहते हैं। भैरवी भैरव का पूरक, भगवान शंकर के उग्र रूप को भैरव कहते हैं और इस रूप में वे प्रलय करते हैं। दोनों हाथ हीड़ा और पिंगला नाड़ियों के परिचायक हैं और साथ ही व्यक्ति की सर्वोच्च चेतना के साथ एकात्मकता का भी बोध कराते हैं। भैरव मुद्रा का उपयोग प्राण मुद्रा में किया जाता है। इसका उपयोग प्राणायाम और ध्यान के अभ्यासों में भी किया जा सकता है। यानी कि हाथ उल्टा कर लीजिए, जब दाहिना ऊपर होगा तो भैरव और जब बायां ऊपर हो जाएगा तो भैरवी हो जाएगा। हमने सीखा था हृदय मुद्रा, हार्ट गेस्चर। इसके लिए भी हमें ध्यान के किसी आरामदायक आसन में बैठ जाते हैं और अपने सिर और मेरुदंड को सीधा रखते हैं। चिन्ह मुद्रा या ज्ञान मुद्रा के समान ही तर्जनी उंगली के पोरों को अंगूठे के आधार से स्पर्श कराते हैं और मध्यमा और अनामिका के पोरों को अंगूठे के पोरों से इस प्रकार मिलाते हैं कि तीनों एक साथ रहे। कनिष्ठा सीधी रहेंगी और हाथों को घुटनों पर रखना है। हथेलियां ऊपर की ओर रखेंगे और आंखों को बंद कर लें और पूरे शरीर को स्थिर रखते हुए शिथिल हो जाना। यह अभ्यास 30 मिनट तक भी किया जा सकता है। और सजगता हमें शारीरिक रूप से वक्ष प्रदेश में श्वसन पर और आध्यात्मिक सजगता तो अनाहत चक्र पर रखना है। और इसके लाभ की बात करूं साथियों तो ये डाइवर्ट करता है फ्लो ऑफ प्राण फ्रॉम द हैंड टू द हार्ट एरिया, इंप्रूविंग द वाइटलिटी ऑफ द हार्ट। यह हमारे प्राण के प्रवाहों को हाथों से हृदय की ओर ले जाती है। इससे हृदय की प्राण शक्ति में सुधार होता है। मध्यमा और अनामिका का सीधा संबंध जानते हैं हृदय से जुड़ी नाड़ियों से है, जबकि अंगूठे प्राण परिपथ को पूरा कर प्राण प्रवाह को हाथों से इन नाड़ियों में भेजते हैं और शक्ति वर्धक का काम करते हैं। अतः हृदय मुद्रा हृदय रोगों के लिए, विशेषकर रक्त जन्य हृदय रोग के लिए लाभदायक है। यह बहुत आसान है और रोग की गंभीर स्थिति में भी सरलता पूर्वक इसका अभ्यास किया जा सकता है। हृदय जानते हैं ना, यह भावना का केंद्र होता है और हृदय मुद्रा अवरुद्ध भावनाओं को मुक्त करने में सहायक होती है और हृदय के बोझ को हल्का करती है। यह भावनात्मक द्वंद्व और संकट की घड़ी में इसका उपयोग किया जा सकता है। इसके बाद हम सीखे थे संभावी मुद्रा, आईब्रोज सेंटर गेजिंग। ध्यान के किसी आरामदायक आसन में बैठ गए थे और अपने सिर और मेरुदंड को सीधा रखते हुए हाथों को ज्ञान या चिन्ह मुद्रा में रख लीजिए और आंखों को बंद कर लेना है और पूरे शरीर को शिथिल करना है। ललाट, आंखों और आंखों के पृष्ठ भाग सहित पूरे चेहरे की पेशियों को शिथिल कर लेना है। Relax all the muscles of the face, including the forehead, the eyes, and behind the eyes. धीरे धीरे आंखें खोलना है और सिर तथा पूरे शरीर को एकदम स्थिर रखते हुए अपने सामने किसी निश्चित बिंदु पर दृष्टि केंद्रित करना है। अब दृष्टि को ऊपर उठाकर अंदर की ओर लाते हुए भ्रू मध्य पर केंद्रित करते हैं। सिर हिलना नहीं चाहिए। यदि सही ढंग से इस मुद्रा का अभ्यास किया जाए तो दोनों धनुषाकार भौहें नासिका मूल पर भी की आकृति बनेगी और यह बिंदु भ्रू मध्य केंद्र पर भी की आकृति दिखाई न दे तो समझ लें कि आंखों को सही ढंग से भ्रू मध्य पर केंद्रित नहीं किया गया है और प्रारंभ में कुछ क्षणों के लिए ही दृष्टि केंद्रित करें और थोड़ी असुविधा होने लगती है तो आंखों को सामान्य स्थिति में लाकर बंद कर लें और उन्हें विश्राम दें। विचार प्रक्रियाओं को रोकने का प्रयास करें और बंद आंखों के सामने चिदाकाश में निश्चलता पर ध्यान देना है। और श्वसन की बात करता हूं तो आंखों की गति पर नियंत्रण प्राप्त हो जाने पर इस गति को श्वास के साथ समन्वित करना है। तो यह है संभावी मुद्रा। अवधि की बात करूं तो आंखों की गति नियंत्रण प्राप्त हो जाने पर इस गति को श्वास के साथ हमें संबंधित करना है और आंखों को ऊपर उठाते समय धीरे धीरे श्वास लेना है और मुद्रा में रहते हुए श्वास को रोकना है। दृष्टि को नीचे करते हुए धीरे धीरे श्वास छोड़िए। 5 चक्रों से आरंभ होकर
कुछ महीनों के माध्यम से उसे क्रमशः 10 चक्रों तक बढ़ा सकते हैं। और सीमाएं की बात करूं तो आंखें बहुत संवेदनशील होती हैं, इसलिए अंतिम स्थिति में अधिक देर तक रुकना नहीं चाहिए। यदि स्नायु दुर्बल हो और उन पर अधिक जोर पड़े तो दृष्टि पटल का अलगाव, रेटिनल डिटैचमेंट हो सकता है। यदि किसी प्रकार का दबाव महसूस हो तो आंखों को सामंजस्य स्थापित में मदद करता है। ग्लूकोमा या डायबिटीज, रेटिनोपैथी से पीड़ित व्यक्ति या जिनके मोतियाबिंद की हाल में शल्य क्रिया हुई है या आंखों की अन्य प्रकार की शल्य क्रिया हुई है तो विशेषज्ञ के मार्गदर्शन के बिना संभावी मुद्रा का अभ्यास न करें। अगर इसके लाभ की बात करूं साथियों, बेनिफिट की, तो शारीरिक स्तर पर संभावी मुद्रा हमारे आंखों की पेशियों को मजबूत बनाती है और इस क्षेत्र में तनाव दूर करती है। मानसिक स्तर पर यह भावनात्मक तनाव एवं क्रोध को दूर कर मन को शांत बनाती है। यह एकाग्रता, मानसिक स्थिरता और विचार शून्यता की अवस्था लाती है। संभावी मुद्रा का नियमित अभ्यास हमारे पीयूष ग्रंथि के ह्रास को रोकता है, इसलिए 8 वर्ष से ऊपर के बच्चे को भावनात्मक विकास को संतुलित करने के लिए इसके अभ्यास का परामर्श दिया जाता है। अगर आंतरिक संभावी मुद्रा जो कि एडवांस है, अगर उसकी बात करूं तो जब खुली आंखों से संभावी मुद्रा में दक्षता प्राप्त हो जाए तब आंखों को बंद करके भी इसका अभ्यास किया जा सकता है। यह अधिक शक्तिशाली अभ्यास है क्योंकि इसमें सजगता अधिक अंतर्मुखी हो जाती है, क्योंकि आंख बंद रहता है ना। और यह सावधानी बरतें कि बिना आपकी जानकारी के ना आपकी आंखें शिथिल हों और ना अभ्यास ही बंद हो। हमेशा ख्याल रखिए कि यद्यपि आंखें बंद हैं फिर भी वे आंतरिक रूप से ऊपर की ओर एकटक देख रहे हैं। संभावी मुद्रा क्रिया योग का अभिन्न अंग है। आज्ञा चक्र के जागरण के लिए यह शक्तिशाली विधि है और अपने आप में यह ध्यान का एक अभ्यास भी है, इसलिए लंबे समय तक इसका अभ्यास करने से गहरी अनुभूतियां हो सकती हैं। यह सावधानी बरतिए कि गुरु के मार्गदर्शन में ही इसका अभ्यास करना है। संभावी मुद्रा को सिंहासन जैसे आसनों के साथ भी जोड़ा जा सकता है। साथियों, ये संभावी जो है ना, शंभु की अर्धांगिनी है। शंभु जानते हैं ना, भगवान शिव, और दोनों शक्ति एवं शिव के ही प्रतिरूप हैं। यानी परंपरा के अनुसार शंभु ने संभावी को संभावी मुद्रा की शिक्षा उच्च सजगता की प्राप्ति के लिए दी थी। कहा जाता है कि इस मुद्रा के अभ्यास से शंभु प्रसन्न होकर प्रत्यक्ष दर्शन होंगे। अभिप्राय यह है कि यह साधना साधक में उच्च चेतना की स्थिति लाएगी और इस अभ्यास को भ्रू मध्य दृष्टि भी कहा जाता है। संभावी मुद्रा is a means of attaining higher awareness and inducing higher consciousness within the practitioner. The practice is also known as Bhrumadhya Drishti, Bhrumadhya Chakra. Bhru means eyebrow, center, and Drishti means gazing. Hence, this is the practice of eyebrow, center, gazing. अब हम बात करेंगे नासिकाग्र दृष्टि का। जैसा आपको नाम से ही पता लग रहा, तो प्रारंभ में हम नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि केंद्रित करना कठिन हो जाता है और इस कठिनाई को दूर करने के लिए एक भुजा को सामने फैलाकर तर्जनी को आंखों के साथ खड़ा रखें और उस पर दृष्टि केंद्रित करें और धीरे धीरे अपने तर्जनी को नासिका के निकट लाएं, किंतु दृष्टि को स्थिरता से उस पर जमाए रखें और जब उंगली नासिका के अग्रभाग की स्पर्श करे तब भी आंखें उंगली पर ही टिकी रहें। और अब आंखों को नासिकाग्र पर केंद्रित कीजिए और हाथ नीचे कर लीजिए। अंततः यह विधि अनावश्यक प्रतीत होने लगती है और आंखें इच्छानुसार आराम से नासिकाग्र पर टिक सकती है। नासिकाग्र दृष्टि यह हमारे ध्यान के किसी आरामदायक शासन में बैठे हुए हैं। सिर और मेरुदंड को सीधा रखे हुए, हाथों को चिन्ह मुद्रा या ज्ञान मुद्रा में घुटने पर रख लीजिए। आंखों को बंद करके पूरे शरीर को शिथिल कीजिए और आंखों को खोलिए और उन्हें नासिकाग्र पर केंद्रित करें और ध्यान आंखों पर किसी प्रकार की ओर जोर नहीं डालना है। और जब आंखें सही ढंग से केंद्रित हो जाएगी ना, तो नासिका की 2 बाहरी
रेखाएं दिखाई देने लगती हैं और वे दोनों रेखाएं नासिकाग्र पर मिलकर उल्टे भी के समान आकृति का निर्माण करती है। उल्टे भी की ऊर्जा जानते हैं, नोक पर एकाग्रता हो जाता है और मन को अन्य सभी विचारों से हटा देने पर पूरी तरह अभ्यास में लीन करने लगते हैं। और कुछ क्षण के बाद आंखों को बंद कर लीजिए और अभ्यास को दोहराने के पूर्व उन्हें शिथिल कर लीजिए। 5 मिनट तक अभ्यास जारी रखिए। और श्वसन प्रारंभ में जब तक आंखों को नीचे देखने का अभ्यास न हो जाए तब तक सामान्य श्वसन करते हुए रहिए। नासिकाग्र दृष्टि का अभ्यास कीजिए ताकि बाद में अंतर्मुख के कारण और क्या है साथ अभ्यास किया जा सकता है, किंतु बहिर्कुंभक के साथ नहीं किया जा सकता। जब अभ्यास को अंतर कुंभक के साथ जोड़ जाते हैं ना, तब श्वास और प्रश्वास के समय आंखों को बंद कर लीजिए। यद्यपि सजगता की बात करूं तो इस अभ्यास में आंखें खुली रहती हैं, फिर भी इसका उद्देश्य आत्मनिरीक्षण की स्थिति उत्पन्न करना है। खुली आंखें बाह्य जगत के प्रति सजग बनी रहती है। नासिकाग्र के अग्रभाग पर दृष्टि केंद्रित करने से मन में एकाग्रता आती है। और अगर अभ्यास के समय की बात करें तो आदर्श रूप से ये नासिकाग्र दृष्टि का अभ्यास प्रातः काल या सोने के पूर्व रात में किया जाता है, किंतु दिन में किसी भी समय इसका अभ्यास किया जा सकता है। इसकी भी सीमाएं हैं। संभवी मुद्रा के समान ही है। तो विषादग्रस्त डिप्रेशन में है अगर कोई व्यक्ति, तो उनको यह अभ्यास नहीं करना चाहिए ताकि यह अंतर्मुखता लाता है। और नासिकाग्र दृष्टि के लाभ की बात करूं साथियों, तो इससे वे सभी लाभ प्राप्त होते हैं जो त्राटक षटकर्म खंड यहाँ हमें क्रोध और मानसिक विक्षेप को दूर करने के लिए मदद करता है। और नासिकाग्र दृष्टि एक उत्तम अभ्यास है। इससे प्राण शक्ति का विकास होता है। यही लंबे समय तक सजगता पूर्वक इसका उपयोग किया जाता है। तो यह मूलाधार चक्र को जागृत करने और ध्यान की सीमाएं लाने में भी सहायक है। और यह अभ्यासी को आध्यात्मिक चेतना के प्रति स्तर तक ले जाती है। इस अभ्यास का दूसरा नाम जानते हैं? नासिकाग्र दृष्टि का अगोचरी मुद्रा भी है, जो संस्कृत शब्द अगोचरम से बना है और इसका अर्थ होता है इंद्रिय बोध से परे, अज्ञात या दृश्य। यह मुद्रा साधक को सामान्य सजगता से परे जाने में सहायक होती। प्रतीकात्मक रूप से नासिकाग्र दृष्टि में नासिका का सेतु मेरुदंड से संबंधित होता है। इससे ऊपर आज्ञा चक्र और नीचे मूलाधार चक्र जैसे संभवी मुद्रा का उद्देश्य भ्रू मध्य पर दृष्टि केंद्रित करके आज्ञा चक्र को सक्रिय बनाना है। वैसे ही नासिकाग्र दृष्टि का उद्देश्य नासिक के अग्रभाग पर दृष्टि को केंद्रित कर मूलाधार चक्र को सक्रिय बनाता है। साथियों, हमने सीखा था खेचरी मुद्रा, जिसे बोलते हैं टंग लॉक। तो हमें ध्यान के किसी आरामदायक आसन में बैठ जाइए। पद्मासन या सिद्धासन, सिद्ध योनि आसन उत्तम होगा। सिर और मेरुदंड को सीधे रखें और दोनों हाथ को चिन्ह मुद्रा या ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर रखें और पूरे शरीर को शिथिल कीजिए। शिथिल मतलब समझते हैं, चौकस नहीं, हमें ज्ञान मुद्रा में घुटने पर रखना है। पूरे शरीर को शिथिल करना है और आंखों को बंद कर लेना है। जिह्वा को ऊपर की ओर करके पीछे की ओर इस प्रकार मोड़ना है कि उसका नीचे का हिस्सा तालू के ऊपरी भाग को स्पर्श करे और जिह्वा के अग्र भाग को ध्यान पूर्वक चिंता हो सके पीछे ले जाइए। अधिक जोर नहीं लगाना है। उज्जाई प्राणायाम कीजिए और धीरे धीरे गहरी सांस लीजिए। जितनी देर संभव हो सांस को रोकिए। प्रारंभ में थोड़ी असुविधा हो सकती है और हो सकता है कि उज्जाई प्राणायाम के गले में उत्तेजना पैदा होने के बाद, किंतु अभ्यास के समय यह आध्यात्मिक सुविधाजनक ही होगा। जब जिह्वा थक जाती है ना, तो उसे विश्राम दीजिए और फिर अभ्यास को दोहराइए। सजगता यहाँ हमें धीरे धीरे श्वास की दर को घटाते जाएं और कुछ महीनों में उसे 5 या 6 श्वास प्रति मिनट तक ले आएं। कुशल मार्गदर्शन में श्वास की दर और घटाया भी जा सकता है। अवधि 5 से 10 मिनट तक अभ्यास कीजिए। खेचरी मुद्रा अन्य
योगाभ्यासों के साथ भी किया जा सकता है। और यह सजगता है शारीरिक कंठ पर और आध्यात्मिक विशुद्धि चक्र पर है। जैसे बाकी सब मुद्राओं की सीमाएं हैं, वैसे इसका भी सीमाएं हैं, सावधानियां हैं कि यदि मुंह में आपको कड़वा स्वाद आए तो अभ्यास तुरंत बंद कर दीजिए। इस प्रकार का स्राव जो है हमारे शरीर में विषाक्त तत्वों की उपस्थिति का सूचक होता है। और अगर जीव व्रण या मुंह के अन्य सामान्य रोगों अगर है तो खेचरी मुद्रा के अभ्यास आपको कुछ दिनों के लिए बंद कर देना है, जब तक कि बिल्कुल सही ना हो जाए। ऐसे जबरदस्ती नहीं करना है। और इसके लाभ की बात करूं खेचरी मुद्रा का, तो खेचरी मुद्रा हमारे मुंह के पीछे और नासिका छिद्रों में स्थित कई दबाव बिंदु जो प्रेशर पॉइंट्स होते हैं इनको उद्दीप्त करता है, एक्टिवेट करता है, स्टिमुलेट करता है। और ये बिंदु संपूर्ण शरीर को प्रभावित करते हैं। कई ग्रंथियों की मालिश होती है जिससे कुछ रसों और लार के स्राव में वृद्धि होती है। यह अभ्यास हमें भूख और प्यास को कम करता है और आंतरिक शांति एवं स्थिरता लाता है। यह हमारे शरीर की प्राण शक्ति की रक्षा करता है और आंतरिक उपचार के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। खासकर महिलाओं के प्रसव काल में संकोचनों के बीच में उज्जाई प्राणायाम के साथ खेचरी मुद्रा का अभ्यास करना लाभदायक होता है। किंतु इस प्रकार अभ्यास करने के पूर्व महिला को एक अभ्यास में पूरी तरह पारंगत होना आवश्यक होता है। यहाँ मेरुदंड के अतीन्द्रिय मार्ग और सामने के अतीन्द्रिय मार्ग के प्रति सजगता विकसित करने के लिए भी उज्जाई और खेचरी का संयुक्त रूप से प्रयोग किया जाता है। इस मुद्रा में प्राण को सक्रिय बनाकर कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने की क्षमता होती है। और इसका उच्च अभ्यास हठ योग में आता है, जिसमें जीवा के नीचे के फ्रेनम को धीरे धीरे पूरी सावधानी से काटा जाता है, जिससे वह सीधे नासिका ग्रहार तक पहुंच जाए और वहां स्थित महत्वपूर्ण अतीन्द्रिय केंद्रों को उत्तेजित कर सके। किंतु यहाँ पर खेचरी मुद्रा की इस विधि का अभ्यास करने का परामर्श नहीं दिया जाता है, क्योंकि उसके प्रभाव से बाह्य जगत के साथ पारस्परिक क्रिया करने में असुविधा हो जाती है। खेचरी मुद्रा साथियों हम सीख रहे हैं, और खेचरी शब्द संस्कृत की दो धातुओं खे और चर से मिलकर बना है। खे का अर्थ होता है आकाश और चर का अर्थ होता है चलने वाला। यानी खेचरी मुद्रा का संबंध अमृत से है, जो बिंदु से स्रावित होता है और उसके बाद विशुद्धि चक्र में उसका पान किया जाता है। इस अभ्यास में दक्षता प्राप्त हो जाने पर योगी विशुद्ध चक्र में टपकने वाले अमृत की बूंदों का पान कर अपनी भूख और प्यास मिटा सकता है और अपने संपूर्ण शरीर को नव यौवन प्रदान कर सकता है। खेचरी मुद्रा पर हम बहुत बार किए हैं, सीखे हैं। अब हम बात करेंगे काकी मुद्रा, द क्रोज बीक। ध्यान के किसी भी आरामदायक आसन में बैठ जाएंगे और सिर और मेरुदंड को सीधे रखना है और दोनों हाथों को चिन्ह मुद्रा या ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर रख लेंगे और आंखों को बंद कर लीजिए और कुछ क्षणों के लिए पूरे शरीर को स्थिर कीजिए और आंखों को खोलकर दोनों आंखों को नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित करते हुए नासिकाग्र दृष्टि का अभ्यास कीजिए और प्रयास कीजिए कि इस पूरे अभ्यास के दौरान आंखें न झपके। होठों को सिकोड़कर चोंच के समान बना लीजिए, जिससे होकर श्वास अंदर जा सके और जिह्वा तनाव रहित होनी चाहिए। सिकुड़े हुए होठों से होते हुए गहरी एवं धीमी श्वास अंदर लीजिए और पूरी सांस लेने के बाद होठों को आपस में मिला लीजिए और नासिका से धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़िए और इस क्रिया को 3 से 5 मिनट तक दोहरा सकते हैं। और इस अभ्यास को लंबे समय तक किया जा सकता है, किंतु यह ध्यान रखना होता कि आंखों पर अधिक जोर न पड़े और श्वास की ध्वनि एवं प्रवाह तथा नासिका के अग्रभाग के प्रति सजगता रखना होता है। और अगर क्रम की बात करूं तो यह मुद्रा हमारे शरीर के ताप क्रम को संतुलित करती है, इसीलिए इसे गर्मी उत्पन्न करने वाला प्राणायामों के बाद इसका अभ्यास किया जा सकता है। और अभ्यास के समय की बात करूं तो इस काकी मुद्रा
का अभ्यास दिन में किसी भी समय किया जा सकता है। हालांकि इसके लिए प्रातः काल या देर रात का समय सर्वोत्तम है। शीतकाल में अभ्यास नहीं करना चाहिए। और यहाँ सावधानियां भी है कि काकी मुद्रा का अभ्यास प्रदूषित वायुमंडल या अधिक ठंडे मौसम में नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें नासिका की वह सामान्य क्रिया नहीं होगी जिसके द्वारा वायु क्षणकर और वातानुकूलित होकर भीतर जाती है। यहाँ सीमाएं भी है कि मानसिक अवसाद, निम्न रक्तचाप और पुरानी कब्ज से पीड़ित व्यक्तियों को यह अभ्यास नहीं करना चाहिए। और इसके लाभ, तो काकी मुद्रा कूल्स द बॉडी एंड माइंड एंड सुथ्स मेंटल टेंशन। यह मन को शीतल करती है और उच्च रक्तचाप जैसे रोगों को दूर कर मानसिक तनाव को कम करती है। नासिकाग्र दृष्टि के लाभों के अतिरिक्त इस अभ्यास में होठों को सिकोड़ने और साथ ही अंदर ली जाने वाली वायु का मुख की झिल्लियों के साथ स्पर्श होने लगते हैं और ये पाचक स्राव उत्प्रेरित होते हैं, जिससे सामान्य रूप से पाचन क्रिया को मदद मिलती है। यह रक्त को भी शुद्ध करती है। इस क्रिया को प्रारंभ करने से पूर्व नासिकाग्र दृष्टि के अभ्यास पूरी तरह अवगत होना चाहिए। पूरे अभ्यास के दौरान आंखें खुली रहनी चाहिए और निरंतर नासिकाग्र दृष्टि रहनी चाहिए। यदि आंखों में थकान आ जाए तो उन्हें पूरी तरह विश्राम प्रदान करने के बाद ही पुनः अभ्यास करना चाहिए। इसका नाम जानते हैं काकी मुद्रा क्यों पड़ा? इसलिए क्योंकि इसमें श्वास लेते समय मुख की आकृति कौवे की चोंच की तरह हो जाती है और ऐसा दावा है कि इसके नियमित अभ्यास से कौवे के समान निरोग और दीर्घ जीवन प्राप्त होता है। इस मुद्रा को प्राणायाम का अभ्यास भी मानते हैं, क्योंकि इसका अभ्यास शीतली और शीतकारी प्राणायामों से मिलता जुलता है। साथियों, हमने सीखा था भुजंगिनी मुद्रा। ध्यान के किसी भी आरामदायक आसन में बैठ जाइए और आंखों को बंद कीजिए और पूरे शरीर को, विशेषकर उदर को शिथिल करें। ठुड्डी को थोड़ा आगे और ऊपर की ओर लाएं। मुंह से वायु अंदर खींचने का प्रयास कीजिए और पानी पीने के समय के समान वायु के कई घूंट लेते हुए उसे फेफड़ों में नहीं बल्कि पेट में पहुंचाने का प्रयास करें। अंदर को अधिक से अधिक फैलाइए। जब तक आराम से संभव हो वायु को उदर में रोकिए और फिर डकार लेते हुए उसे बाहर निकालिए। और इसकी अवधि सामान्य उद्देश्यों के लिए या 3 से 5 बार अभ्यास करना पर्याप्त है। विशेषकर रोगोपचार के लिए इसे कई बार भी किया जा सकता है। और क्रम, इस मुद्रा का अभ्यास कभी भी किया जा सकता है, किंतु शंख प्रक्षालन की क्रिया के बाद करने पर इसका विशेष प्रभाव होता है। भुजंगिनी मुद्रा का लाभ की अगर बात करूं साथियों, तो भोजन नलिका, जो हमारे फूड पाइप है, कि दीवारों और पाचक रस का स्राव करने वाली ग्रंथियों को नवजीवन प्राप्त करता है, रिजुविनेट करता है। यह संपूर्ण अमाशय को पुष्ट करता है, निष्क्रिय उदर वायु का निष्कासन करती है और उदर रोगों के निराकरण में सहायक होते हैं। उदर में वायु को भरकर अभ्यासी कितने ही समय तक पानी के ऊपर तैरता रह सकता है। साथियों, हमने भुजंगिनी मुद्रा के बाद सीखा था भूचरी मुद्रा, जिसे बोलते हैं गेजिंग इनटू नथिंगनेस। ध्यान के किसी भी आरामदायक आसन में बैठे थे और सिर और मेरुदंड को सीधा रखते हुए बाएं हाथ को चिन्ह मुद्रा या ज्ञान मुद्रा में रखते हैं और आंखों को बंद कर लीजिए और पूरे शरीर को शिथिल कर लीजिए। और अब आंखों को खोल लें और दाहिने हाथ को ऊपर उठाकर मुंह के सामने रखिए और कोहनी को शरीर की बगल की ओर रखिए। हथेली को जमीन की ओर और सभी अंगुलियों को एक साथ रखते हुए हाथ को जमीन के समानांतर रखना है। अंगूठा ऊपरी ओठ के ऊपरी भाग को छूता रहे और आंखों को छोटी अंगुली के पोर पर केंद्रित कीजिए और उसे बिना पलक झपकाए लगातार 1 मिनट तक एकटक देखते रहिए। छोटी अंगुली के पोर पर निरंतर सजगता बनाए रखने का प्रयास कीजिए और लगभग 1 मिनट के बाद हाथ हटा लीजिए, परंतु शून्य में उसी स्थान पर दृष्टि एकाग्र रखें जहां छोटी अंगुली थी और प्रयास कीजिए कि आंखें न झपके। शून्यता के इस बिंदु में पूरी तरह तल्लीन हो जाएं। साथ साथ मन में चल रही जो विचार प्रक्रिया है इसके प्रति भी सजग रहिए। केवल शून्याकाश
के प्रति सजग रहिए। सचेतन इंद्रिय बोध के क्षेत्र में बाहरी घटनाएं अंकित नहीं होनी चाहिए। 5 से 10 मिनट तक अभ्यास जारी रखें और सीमाएं संभवी मुद्रा की तरह ही होता है। और इसके अगर लाभ की बात करूं तो नासिकाग्र दृष्टि और संभवी मुद्रा के समान ही इसके लाभ हैं। भूचरी मुद्रा एकाग्रता और स्मरण शक्ति को विकसित करती है। यह मन को शांत और अंतर्मुखी बनाती है और ऐसे लोगों के लिए विशेष रूप से लाभप्रद है जो अधिक क्रोध करते हैं। भूचरी मुद्रा किसी भी आसन में और किसी भी स्थान पर कर सकते हैं। फिर भी सर्वोत्तम स्थिति यह है कि इसका अभ्यास किसी काली दीवार के सामने या खुले स्थान जैसे आकाश या स्थिर जल के ऊपर किया जाए। इससे ध्यान को भंग करने के लिए दृष्टि के सामने कोई व्यवधान नहीं रहता। भूचरी मुद्रा का अभ्यास ध्यान की तैयारी के रूप में किया जा सकता है और ध्यान की एक विधि के रूप में स्वतंत्र रूप से भी किया जा सकता है। साथ ही यह धारणा को सिद्ध करने के लिए किसी बाहरी बिंदु पर दृष्टि को एकाग्र करने वाली विधियों में से एक है। यह नासिकाग्र दृष्टि और संभवी मुद्रा से जुड़ी हुई है और ये तीनों अभ्यास त्राटक के ही रूप हैं। हमने आकाशीय मुद्रा भी सीखा था, जो कि ध्यान के किसी भी आरामदायक आसन में हम बैठ गए थे और आंखों को बंद करके कुछ मिनटों के लिए संपूर्ण शरीर को शिथिल करते हैं और खेचरी मुद्रा में जिह्वा को पीछे की ओर मोड़कर तालू से स्पर्श कराते हैं और उज्जाई प्राणायाम तथा संभवी मुद्रा का अभ्यास करते हैं। साथ ही सिर को लगभग 45 डिग्री की कोण पर पीछे की ओर झुकाते हैं और भुजाओं को सीधा करके हाथों को घुटने से दबाते हैं। धीमा और गहरा उज्जाई श्वसन करना होता है। जब तक आराम पूर्वक हो सके इस अभ्यास को करते रहिए। अब कोहनियों को मोड़िए और खेचरी और संभवी मुद्रा का अभ्यास समाप्त करें और उज्जाई का अभ्यास बंद करें और सिर को सीधा कर लीजिए। कुछ क्षणों के लिए सामान्य श्वसन करें और अगला चक्र प्रारंभ करने के पूर्व अंतरकाश के प्रति सजग हो जाइए। इसकी अवधि में प्रारंभ में 1 से 3 चक्र का अभ्यास कीजिए और धीरे धीरे 5 चक्रों तक भी कर सकते हैं। और मुद्रा के समय की लंबाई धीरे धीरे बढ़ाते हुए अंतिम अवस्था में जितनी संभव हो सके उतना देर तक रुकिए और सजगता आज्ञा चक्र पर हो। सावधानियां हैं साथियों, यदि चक्कर आने लगे तो तुरंत अभ्यास बंद कर दीजिए। यह अभ्यास धीरे धीरे और किसी विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में आपको सीखना चाहिए। उच्च रक्तचाप, चक्कर आना, मस्तिष्क विकार या मिर्गी के रोगियों को इस मुद्रा का अभ्यास नहीं करना चाहिए। और इस अभ्यास के साथ कुंभक, उज्जाई, संभवी और खेचरी के लाभ भी जुड़े होते हैं। इनसे हमारी मानसिक शांति आती है और इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त होता है। इसमें दक्षता प्राप्त कर लेने पर यह विचार प्रक्रियाओं का निरोध कर चेतना की उच्च स्थिति में पहुंच जाती है। और इसके वेरिएशन भी हैं। तो आकाशीय मुद्रा कुंभक के साथ भी की जा सकती है और सिर को पीछे मोड़ते समय श्वास लें और अंतिम स्थिति में श्वास को अंदर रोकें और सिर को प्रारंभिक स्थिति में सीधा करते समय धीरे धीरे श्वास छोड़िए। और यह परामर्श दिया जाता है कि आकाशीय मुद्रा का अभ्यास प्रारंभ करने के पूर्व अभ्यासी उज्जाई, खेचरी और संभवी के अभ्यासों की पूरी तरह जान लें। प्रारंभ में सिर और पीछे मोड़कर उज्जाई करने से गले में उत्तेजना हो सकती है, फिर भी अभ्यास के द्वारा यह अधिक आरामदायक हो जाता है। भूचरी मुद्रा की तरह आकाशीय मुद्रा को भी धारणा की अवस्था प्राप्त करने के लिए किसी बाहरी लक्ष्य पर दृष्टि को एकाग्र करने वाली विधियों से माना जाता है। विशेष साथियों, हम कल ही सीखे थे उन्मनी मुद्रा। उन्मनी मुद्रा तो बड़ा ही आसान था, है ना, जिसे बोलते हैं द एटीट्यूड ऑफ माइंडफुलनेस। तो हमें ध्यान के किसी आरामदायक आसन में बैठ जाना है। सिद्धासन, सिद्ध योनि आसन या पद्मासन में बैठना उत्तम होगा और आंखों को पूरी तरह खोल लें, किंतु अनावश्यक जोर न लगाना है और गहरी सांस लेना है और भीतर रोकते हुए अपनी सजगता को कुछ क्षणों के लिए सिर के पिछले भाग में बिंदु पर केंद्रित कर लेना है और श्वास बाहर छोड़ें और अपनी सजगता को श्वास के साथ बिंदु से मेरुदंड में स्थिर चक्रों आज्ञा, विशुद्धि, अनाहत, मणिपुर, स्वाधिष्ठान एवं मूलाधार से होते हुए नीचे ले जाएं और साथ ही आंखों को भी धीरे धीरे बंद करना प्रारंभ करें और जब तक सजगता मूलाधार में पहुंचे तब तक उन्हें पूरी तरह बंद कर लें।
जिस समय आंखें खुली रहती है उस समय भी सजगता अंदर की ओर ही रहती है। बहुत अधिक प्रयास नहीं करें, प्रक्रिया को सहज रूप से होने दें और गहरी सांस लें और अगला चक्र प्रारंभ कीजिए। तो 5 से 10 मिनट तक ये अभ्यास कर सकते हैं और सीमाएं भी हैं संभाव्य मुद्रा के समान ही। और इसमें उन्मनी मुद्रा जानते हैं, एक सरल तकनीक है जो ध्यान के अवस्था में ले जाती है और यह सामान्य परेशानी और उत्तेजना को दूर करती है। शारीरिक रूप से यह अभ्यास बहुत सरल है, किंतु जो मानसिक प्रक्रिया हो रही है उस पर अधिक ध्यान देना होगा। जब आंखें खुली हों तब भी उन्हें किसी बाह्य वस्तु को नहीं देखना है। उन्मनी शब्द का अर्थ हमने बताया था कि अन्य मनस्क या नहीं सोचना। इसका अर्थ निर्विचार वृत्ति या ध्यान के रूप में भी किया जा सकता है। उन्मनी उस अवस्था का द्योतक है जो विचार के परे है, जहाँ विषय जगत सभी आसक्तियां लुप्त हो जाती है। इस अवस्था में मन कार्यशील रहता है और कार्य होता भी रहता है, किंतु द्वंद्वात्मक विचारों और विश्लेषण का व्यवधान वहां नहीं रहता है। यही उन्मनी अवस्था है। साथियों, हमने मुद्रा की तमाम जो क्लास हमने सीखा था इस 5वें सीरीज में, जो कि अवेयरनेस टू ट्रांसफॉर्मेशन है, और आज हम इस 30 दिवसीय यात्रा के अंत में खड़े हैं। लेकिन याद रखिएगा, यह अंत नहीं है, यह हमारी नई जिंदगी की शुरुआत है। जब भी आप अपने जीवन में तनाव महसूस करें, जब भी मन भटके, जब भी ऊर्जा गिरने लगे, बस अपनी अंगुलियों को जोड़िए, एक मुद्रा बनाइए और अपने अंदर की शक्ति को महसूस कीजिए, क्योंकि आपका शरीर ही आपका सबसे बड़ा डॉक्टर है, आपका मन ही आपका सबसे बड़ा मार्गदर्शक है और आपकी चेतना ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। आज यहां से जाते समय एक संकल्प लेके जाइएगा कि मैं अपने शरीर का सम्मान करूंगा, मैं अपने मन को साधूंगा और मैं हर दिन खुद को बेहतर बनाऊंगा। ये मुद्राएं जिसकी हमने आज बात किया ना पूरा डिटेल में, केवल हाथों की स्थिति नहीं, यह जीवन को दिशा देने वाली शक्ति है। अवेयरनेस से ट्रांसफॉर्मेशन तक और ट्रांसफॉर्मेशन से मास्टरी तक, यही हमारी असली यात्रा है। आप सभी का इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बनने के लिए हृदय से मैं धन्यवाद देता हूं। आपका जीवन स्वस्थ, संतुलित और दिव्य ऊर्जा से भरपूर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। एक्सेल करके अंदर कीजिए, इनहेल करके आप जाइए। ये हमें ध्यान के लिए तैयार करता है। इनहेल, पूरा बॉडी को बड़ा बना रहे हैं। आइए हमारे साथ आइए फिर से। ये देखिए, यहाँ सुखासन में बैठ गए, सुखासन में यहाँ सपोर्ट लीजिए, ऐसे केहनी बेंड करके रखिएगा। जब केहनी बेंड रहता है ना तो ये खुलता है, ये खोले। अब स्लोली स्लोली चेस्ट को फुलाइए, ये देखिए फूल रहा धीरे धीरे। रिब केज को एक्सपेंड कीजिए, ये वाला पोर्शन को, ये जैसे कर रहे हैं इसको अंदर ले जाइए। ये तो ऑल द टाइम अंदर जाएगा ही, ठीक है। और ये अब ऊपर जाइए, इनहेल 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 इनहेल, जितना तक पीछे जा सकता है। बैक बेंड कीजिए, नेक को पूरा ड्रॉप कराइए, झटका मत दीजिएगा। ड्रॉप मतलब झटका नहीं होता। पूरा ऊपर सीलिंग तक देखिए, इनहेल करता हुआ जाइए, पूरा सीलिंग देखिए। इनहेल, जितना ड्रॉप हो रहा स्लोली ले जाइएगा, ज़्यादा मत कीजिएगा खिंचाव, हल्का सा। यहाँ इनहेल, बने रहिए बने रहिए। ये देखिए आपके गला में भी खिंचाव महसूस हो रहा होगा। ये सेकंड चीज है ना, इसको खत्म करेगा। यहाँ बने रहिए। 4 सांस हो जाके नॉर्मल लीजिए। हाँ, 4 सांस हो गया। अब स्लोली स्लोली रिवर्स। सबसे अंत में सर का लिए थे ना, तो सबसे पहले उसी को लेंगे, ठीक है। उसको बेंड कीजिए स्लोली, एक्सेल करते हुए। एक्सेल एक्सेल एक्सेल। सबसे पहले पेट के पास गया था, यहाँ अंतिम ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे। पूरा एक्सेल एक्सेल एक्सेल, पूरा खींचिए। पुल इन योर एब्डोमिनल मसल टू स्पाइन, यहाँ तक खींचिए। नॉर्मल। ये एक चक्र हुआ, समझ रहे हैं। आइए फिर से
नॉर्मल हो गया। नॉर्मल मतलब नॉर्मल ब्रेथ, इनहेल। जो सीक्वेंस है एग्जैक्ट उसका पीछे होगा। ये देखिए नॉर्मल यहाँ, ये सबसे पहले हम कोर को इंगेज करते हैं, ठीक है। कोर इंगेज हुआ, यहाँ से ऐसे बढ़ेगा, ऐसे बढ़ता है अपवार्ड। कोर इंगेज कर लिए, चेस्ट फुला लिए, अब गर्दन पर आएंगे, अब सर पर आएंगे, अब आँख पर आएंगे पूरा, और इनहेल कंटिन्यू जा रहा। इस इंटायर प्रोसीजर में इनहेल ले रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ संभव नहीं हो पाता है, लेकिन आप लोग के लिए बिल्कुल संभव है। इनहेल पूरा ड्रॉप कीजिए बैकवर्ड, आई बॉल, नेत्र गोलक, ये भी ऊपर जाएगा। कोशिश कीजिए कि पीछे तक देख लें, ये जो सीलिंग का दीवार शुरू हो जाता ना वहाँ तक कोशिश कीजिए। हाँ, आई बॉल को बिल्कुल पीछे ले जाइए इनहेल करता हुआ, और वहाँ जाके अंतिम स्थिति में 4 बार रुकिए, रुकिए 4 बार। हाँ, गर्दन में महसूस होगा खिंचा हुआ स्किन में, ये सेकंड चीज खत्म करेगा। और यहाँ एक्सेल, स्लोली स्लोली आइएगा वापस, स्लोली स्लोली आइएगा। देखिए खिंचाव आता है नर्व्स में, ठीक है। आपको अनईजी महसूस हो रहा होगा, नर्व्स खींचते हैं ना तो अनईजी करते हैं। ये अब यहाँ फिर से वापस एक्सेल, ऐसे कीजिए बॉडी को, ये देखिए कैसे होता है। ये ऐसे, ये वाला पूरा अंदर लीजिए, पूरा अंदर एक्सेल करता है, एक्सेल 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 एक्सेल, ऐसे। फिर ये नॉर्मल, एक्सेल का कोटा खत्म। अब एक लास्ट वन करेंगे। यहाँ नॉर्मल होके बैठ जाइए, घुटना को एकदम पूरा सपोर्ट देके, ये सिंबॉलिक है। और यहाँ स्लोली चेस्ट को फुलाएंगे, पेट को पचकाएंगे, इनहेल करता हो जाएंगे। इनहेल इनहेल, स्लोली जाइए, एकदम सजग रहिए अपने स्पाइन के प्रति। ये जाइए जाइए, ये स्किन में खिंचाव आएगा, गला वाला जो स्किन है ना यहाँ खींचता हुआ महसूस होगा। खींचेगा, देखिए जब अंतिम आप आई बॉल भी ऊपर लेके जाएंगे ना पूरा खिंचाव होगा। ये नर्व्स खींचते हैं, ब्रेन को सिग्नल देता है कोई गड़बड़ हो रहा भैया, ठीक है। ये देखिए नर्व्स जब अंतिम स्थिति में होगा पूरा खिंचाव आ रहा होगा आपको, नर्व्स गला वाला नर्व्स लेवल तक चला गया, इसका मतलब आप सही चीज़ पहुंच गए। यहाँ बने रहिए, 4 सांस लीजिए, यहाँ 4 सांस लीजिए। देखिए चेहरे में भी खिंचाव आ रहा होगा आपको, पूरा खिंचाव महसूस हो रहा होगा। और यहाँ अब स्लोली एक्सेल करना शुरू करेंगे, धीरे धीरे आई बॉल को लाएंगे, हेड को लाएंगे, नेक को लाएंगे, और ये एक्सेल करता हुआ कोर को पुराएंगे। नॉर्मल नॉर्मल, रिलैक्स। अब देखिए यहाँ बैठिए, ध्यान चिन्ह मुद्रा में बैठिए। ये पाउट बनाइए, पाउट पाउट को सर्कल देना है। पहले हम ऐसे ऐसे करते थे ना, नेक को नहीं हिलाएंगे, ओनली पाउट को 360। देखिए कैसा होता है। पहले पाउट बनाइए, और ये पाउट को 360 लाइए। डोडोवर डायरेक्शन चेंज, पाउट पहले बना लीजिए, पाउट, और ये ऐसे ऐसे बिना गर्दन हिलाए, पाउट नीचे। कल्पना कीजिए कि 360 ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा नहीं घूम रहा, वो पता नहीं, कोशिश कीजिए। पूरा बॉडी को एक्सटेंड करके बैठिए, और ये पहले बीच में लाइए पाउट, ये हमारे स्किन में झुर्रियाँ जो लाइन आ जाते हैं ना, बुढ़ापा का जो पहचान आ रहे हैं, वो सब हटते हैं इससे, ठीक है। ये लाइन नहीं रहेंगे, स्माइल लाइन बोलते हैं। जब हंसते हैं ना ऐसे ऐसे लाइन बन जाता है, ये लाइन नहीं बनेगा। मतलब हीरो वगैरह कैसे हंसता है, मुस्कुराता है, ऐसा टाइप वाला हो जाएगा।
ऐसा कीजिए। फेशियल योगा हूँ। पोट होने दो, आपको हल्का दर्द भी महसूस होगा। पोट होने दो। फिर दूसरे रखो। रिलैक्स। अब देखिए, ये दो ऐसे हुक बनाइए चिमटा जैसा, ऐसे ट्विजर होता ना, ट्विजर जैसा बनाइए, यहाँ पर बीच में रखिए और एक टाइम यहाँ स्लोली ऐसे ले जाइए। ये जो कट है ना, ये शार्प जालाइन बोलते हैं। जब वो मोटा हो जाता है ना, आदमी का सुंदरता कैसे समाप्त हो जाता है। सपोज मोटा हो गया, उसका गला ऐसे हो जाता है, वो शार्पनेस खत्म हो जाता है फेस का। हम लोग का देखिए अभी ऑलमोस्ट सबका शार्पनेस आ गया। ये जो है ये बिल्कुल अलग है, ये अलग है, अलग होना चाहिए। नहीं तो ऐसे ऐसे ये वाला शुरू यहीं से हो जाता है, समझ रहे। तो ये शार्प जालाइन बोलते हैं, एकदम शार्प होगा। सिर्फ मुंडी तो मुंडी, गला बिल्कुल अलग है। कई आदमी का देखेंगे क्या गला क्या मुंडी सब एक हो जाता है। ये देखिए ऐसे चिमटा बनाइए और यहाँ स्लोली यहाँ कान तक यहाँ कान तक ऐसे ले जाइए। ऐसा हंसोतिए, यहाँ का बीच वाला हंसोतिए। शार्प जालाइन प्रोवाइड करता है ऐसा। मतलब सहनीय हो, इतना भी आराम से ना हो कि फील ही ना हो, वहाँ मसल तक फील हो। हाँ। अब ये देखिए, इसको लेके यहाँ ये वाला चीज है ना, आँख का जो ये वाला पार्ट है पुतली का, ये वाला खींचेंगे 2 उंगली से प्यार से जेंटली। ये देखिए ऐसे खींचिए, दिख रहा। हाँ, ये 2 उंगली से एकदम हल्का, इतना ज़्यादा दर्द नहीं पहुंचाना है, दोनों को साथ कर लीजिए। ये वाला इंड वाला पार्ट ये खींचिए। ये कई लोगों का यहाँ ब्लैक मार्क हो जाते हैं आँख के नीचे, ठीक है। ये पकड़िए ऐसे ऐसे पूरा देखिए, धुंधला हो जाएगा, फिर भी देखने का कोशिश कीजिए। इसको नीचे वाले को, लास्ट और नीचे वाले को ऐसे खींचिएगा, ठीक है। यहाँ आँख पूरा खोलिए, आँख खोल के रखिए और ऐसे खींचिए, हल्का सा ऐसे करके ऐसे ड्रैग कीजिएगा ऐसे। आँख पूरा खोल के ऐसे ड्रैग, ओके ड्रैग, ओके ड्रैग। चलिए, अब यहाँ जो 3 लाइन आ जाती है, इसको बोलते हैं स्ट्रेस मार्क। हम ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, कई आदमी देखते होंगे कि वो टेंशन मास्टर होता है, तो दूसरे को भी टेंशन देते रहता है। तो ये 3 लाइन जैसे ये मार देता है ना, क्या बोलते हैं उसको, चंदन टाइप का उसका स्ट्रेस मार्क आ जाता है परमानेंटली। आप देखेंगे थोड़ा सा, कई 50 वाले को भी देखेंगे यहाँ 3 लाइन आ जाता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या, ये देखिए ऐसे कीजिए हाथ और यहाँ डालिए, यहाँ ऐसे, हाँ ऐसे खींचिए स्ट्रेस मार्क को हटाने के लिए, ठीक है। चिंता नहीं करना है, हमें विचार करना है। चिंता और विचार में अंतर होते हैं। चिंता होते हैं भविष्य में पता नहीं क्या होगा, उसको चिंता कहते हैं। और विचार ये होता है कि भविष्य की कौन सी योजनाएं बनाई जाए, दोनों में अंतर होता है। चिंता होता है निगेटिव, विचार होता पॉजिटिव। हम विचार कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं कि हाँ भविष्य में हमें ये सब करना, लेकिन ये नहीं कि भविष्य में हमारा नौकरी छूट गया तो, मकान ढह गया तो, ये बिक गया तो, ये लूट गया तो, धक्का लग गया, मर गए तो, ये चिंता, ये निगेटिव है, ये कभी नहीं करना चाहिए। और इसी की वजह से ये स्ट्रेस मार्क आते हैं, ठीक है। विचार कीजिए कि हाँ हमें आगे क्या करना है और उसको लागू कीजिए, ये स्ट्रेस मार्क नहीं आएंगे। ये पूरा खींचिए। हाँ, के नीचे काले काले धब्बे भी कई लोगों को हो जाते हैं। वो भी कराऊंगा। अभी देखिए मुंह ऐसे, देखिए अब मुंह फुलाइए पूरा, पूरा मुंह फुला के रखिए, जेंटल टैप कीजिएगा।
पूरा बॉडी खींच के बैठिएगा, लुंज पुंज कभी नहीं। 8 टाइम्स ऐसे भर लीजिए पूरा। ये क्या ना, मुंह में थोड़ा सा बुढ़ापा का असर आ जाता है, वो सब खत्म होगा। इसके स्किन जो है ना, फेस के स्किन टाइट हो जाते हैं। जो केमिकल वगैरह स्पा में और ब्यूटी पार्लर में क्या करता है, वो केमिकल ऐसे लगा देता है ना, कोटिंग कर देता है। 2-4 घंटे 6 घंटे का प्रभाव रहता है। इसमें क्या नेचुरल आ जाएगा शाइनिंग। जहां जहां भी लग रहा है आपको फूला पाट, उसको टैप कीजिए। कायदे से आंख बंद करके रखिए, तब प्रॉपर कर सकते हैं। सेट बना के कीजिएगा, ऐसा नहीं कि कंटिन्यू 10 मिनट कर रहे हैं। थोड़ा सा किया, थोड़ा सा रिलैक्स हुआ। सेट हमेशा सेट में करना है एक्सरसाइज कोई भी। ऐसा नहीं 10 मिनट किए जा रहे हैं तो किए जा रहे हैं, फिर आपका टेम्पो भी खराब हो जाएगा और एनर्जी भी डाउन हो जाएगा। छोटा छोटा करके करेंगे तो हम 50 चीज कर सकते हैं जो करते हैं, लेकिन एक ही चीज को 10 मिनट कर रहे हैं, पता लगा उसके बाद आप दूसरा भी नहीं कर पा रहे हैं। ये तो एनर्जी को कंजर्व भी करना है। 2 बार और करेंगे। पूरा फुलाइए पहला। हवा खत्म हो गया, थोड़ा रिलैक्स हो लगे, फिर से हवा भरेंगे, फ्रेश हवा। रिलैक्स। अब हम अपना सर्वप्रिय क्षणमुखी मुद्रा करेंगे, ठीक है। आइए, 10 अंगुलियों को तैनाती के लिए तैयार कर लीजिए। मुंह से इनहेल, ये कूलिंग डाउन भी देता है और फेस के लिए भी है। आंख बंद, आंख बिल्कुल नहीं खोलना है। नाक से एक्सेल, होल्ड पर फोकस करना है, लंबे समय तक होल्ड करना है, ठीक है। अपर पार्ट बिल्कुल इलोंगेट रहेंगे। लंबा एक्सेल लीजिए पूरा, कि मुंह भर जाए पूरा धड़बड़। ये हमारे फेस को ना गजब का चमक देगा। कोई समझ ही नहीं पाएगा कि है क्या भाई, ये कौन सा क्रीम लगाता है। ये हमारे पूरे चेहरे के मसल को, टिश्यू को डिटॉक्स कर देता है। इससे क्या होता है, वहाँ डीप क्लिनसिंग हो जाता है, क्लीनिंग हो जाते हैं, स्किन के ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाते हैं, तो हमारे नेचुरल ग्लो आ जाते हैं। कोई भी व्यक्ति काला है गोरा है, वो सुंदरता का फैक्टर ही नहीं होता। सुंदरता का फैक्टर ये है कि उसके स्किन में कितना चमक है। चमक का मतलब ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी स्किन 3 लेयर के होते हैं। तीनों लेयर में अगर कहीं कोई गंदगी नहीं फंसा हुआ तो चमक रहेगा, तो ब्लड तक पहुंचेगा। और अगर वही तीनों लेयर, खासकर जो पहला लेयर एपिडर्मी बोलते हैं, इसमें जो एक्सटर्नल वाला जाता है, ये आ जाता है, तो ट्रांसपेरेंसी को खत्म कर देता है। गोरा काला से सुंदरता का कोई लेना देना नहीं है। जिसके स्किन जितना ट्रांसपेरेंट होंगे वो उतना सुंदर दिखेगा, और ये चीज वही कर रहा है, ठीक है। ये अपर जो स्किन है तीनों लेयर को, इसको क्लेंसिंग कर रहा है। 2 बार और करेंगे सिर्फ। ओम चैंटिंग में आ जाएंगे, आंख बंद कंटिन्यू रहेगा। अपर बॉडी पूरा इलोंगेट कीजिए, लंबी सांस, फिर नॉर्मल।
लास्ट टू प्रणव प्राणायाम इतना ही अवधि का, बिना ध्वनि का। बिल्कुल आपका पूरा शरीर विश्रांति की स्थिति में चला जाएगा। अभी भी देखिए आपको फेस में खिंचाव आ रहा होगा, ठीक है। ध्यान में हम जाएंगे, सब रिलैक्स कर देगा। सांसों के साथ सजगता सांस पर होनी चाहिए। लंबा गहराई हमेशा देखिएगा, टारगेट कीजिए आप लोग अदरवाइज भी लाइफ में कि मिनट में 6 आप स्टॉप वॉच लगा के कभी चेक कीजिए खुद को, होमवर्क है कि कितना ले पाते हैं मिनट में। आँख खोल के या बंद करके चेक कीजिए और उसको रेगुलेट करके कोशिश कीजिए कि 6 पर लाने का। 6 इनहेल 6 एक्सेल, इतना लाइए। अब धीरे धीरे आदत बन जाएगा। नॉर्मल टाइम में भी आप लंबा लंबा लेने लग जाएंगे। ये कोई ज़रूरी नहीं कि योग मैट पर रहूँगा तभी लंबा लूँगा, बाकी टाइम उछला लूँगा, ऐसा नहीं है। योगिक लाइफ जो हम सीख रहे हैं ये सिर्फ 1 घंटा के लिए नहीं है, पूरे दिन के लिए, पूरे लाइफ के लिए है। ये जिम वाला चीज़ नहीं है कि जिम में गया ढू ढा किया बस हो गया काम खत्म। योगा वो चीज़ है ही नहीं, ये पूरे लाइफ स्टाइल है जो हम सीख रहे हैं, जीवन में लगा रहे हैं, बस वो चीज़ है। पामिंग, आंख बंद ही रहेगा। पामिंग में जाइए। अभी तो शरीर हमारा एकदम हीटेड अप है, हल्का सा ही करने से हो जाएगा। आंख पढ़ ले आइए। अंतिम बार थोड़ा सा ज़्यादा रिग्रेस करेंगे और संपूर्ण शरीर को शामिल करेंगे, प्यार देंगे, इसे सहलाएंगे, है ना। जैसे हम प्यार देते हैं तभी तो हम प्यार पाएंगे, आदर पाएंगे। ये तो म्यूचुअल होता है ना, वन वे नहीं होता कभी भी ये। और यहाँ पूरे शरीर को सहला के शांति मंत्र के लिए आ जाएंगे। बॉडी को ठीक कर लीजिए। थोड़ा सा गैप, माइक्रो गैप हमेशा दीजिए जब स्विच कर रहे हैं कोई भी मूवमेंट। ऐसा रेल जैसा नहीं होना चाहिए, फिर रेल में ओम सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। यहाँ आंखें खोलेंगे, आभार प्रकट करेंगे उस परमात्मा को जिनकी वजह से हमारी सांसें चल रही है, हम जीवित हैं, हम स्वस्थ हैं, हम ये तमाम प्रकृति की सुविधाओं का आनंद ले रहे हैं। उन्हें हम आभार प्रकट करेंगे, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखेंगे और धीरे धीरे भगवान भास्कर को प्रणाम करता हुआ इस योग स्थल से अब कर्म योग की ओर प्रस्थान करेंगे। और यहाँ फ्लेक्सिंग ऑफ बॉडी जो हमारे ब्लड को फिर से रेगुलराइज, नॉर्मलाइज कर देगा। और अब हम अपने पोस्चर को, वेशभूषा को थोड़ा सा ठीक कर लेंगे क्योंकि अब फाइनल हम डिलीवरी पॉइंट पर आ गए हैं। और यहाँ अंजलि मुद्रा में अपने आप को प्रिपेयर, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ भगदड़ नहीं, ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए आपको भगदड़ जैसा। बिल्कुल रिलैक्स होते हुए, स्पेशली सांसों से रिलैक्स होइए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आज का यह 5वां श्रृंखला जो अवेयरनेस टू ट्रांसफॉर्मेशन था, यानी कि आज 150वां दिन का समापन हुआ है, जहां की हमने सीखा मुद्रा की तमाम जानकारी। आप लोग मुद्रा की जो तमाम जानकारी हम दिए हैं, आप बार बार उसे सुनिए, एक एक करके अभ्यास कीजिए, और फिर हम कल मिलेंगे नई श्रृंखला के साथ, नए सेशन के साथ। तब तक आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।